हम किस तरह से प्रूव करते हैं, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट जो है एक प्रूफ है जो कि आप सेकेंड ईयर में भी और कैलकुलस जो बीएस की है वहाँ पे भी जो है एक इसका प्रूफ आ जाता होता है। तो इसमें इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले जो है जो चीज़ हमने कंसीडर करनी है वो ये होगी कि हम एक फंक्शन को जो है y के इक्वल जो है लेट कर लेंगे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n। ये मैंने अपनी तरफ से कंसीडर किया। और एक बात हमेशा याद रखें, यहाँ पे n जो होगा वो हमारे पास पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, तो हम इसको स्टार्ट करेंगे। दूसरे नंबर पे अब हम ये करते हैं, यहाँ पे मैं ये करता हूँ y प्लस डेल वाई ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पे फंक्शन n का है तो यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे डेल x ऐड कर देता हूँ। ठीक है, एक बात ये जो हमने डेल x ऐड करना है ये फंक्शन x में ऐड करना होगा, इसी वजह से यहाँ पे x रेज टू पावर n आएगा। स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि वो डायरेक्ट जो है एक्स एन में डेल एक्स ऐड कर देते हैं, तो वो फिर जो है उनको मसला होता है। नेक्स्ट ये आगे फिर वो सोल्व नहीं होता। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि इसमें हमने ये करना है कि हम y को उस तरफ ले जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास होगा डेल y एंड x प्लस डेल एक्स एन माइनस यहाँ पे y हो जाएगा। ऊपर हम कंसीडर करके आए हुए हैं y हमारे पास इक्वल है x रेज टू पावर n के, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डेल y इक्वल टू x प्लस डेल एक्स माइनस एक्स रेज टू पावर n। अब ये थ्योरम जो है हम पढ़े हुए हैं, आप लोगों ने पहले भी जो है इस बारे में पढ़ा होगा कि इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के लिए कुछ इस तरह से हम इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे हमारे पास डेल वाई मौजूद है ऑलरेडी, और इस एक्सप्रेशन को मैं ओपन करना चाह रहा हूँ। इसको जब ओपन करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से होगा एक्स रेज टू पावर एन एंड प्लस एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन डेल एक्स प्लस x raised to power n minus 2 and del n minus 1 del x square over 2 factorial। ठीक है, ऐसे ये एक्सप्रेशन चलता जाएगा, और चलते चलते जो है हमारे पास यहाँ पे x रेज टू पावर n ये वाला एक्सप्रेशन जो है ये यहाँ पे मौजूद होगा। ये भी हम इसको यहाँ पे लिखेंगे, ये माइनस होगा। अब यहाँ पे एक x रेज टू पावर n एक ये मौजूद है, और एक ये यहाँ से क्रॉस हो गए। अब बाकी जो चीज़ हमारे पास बची है वो ये है कि डेल एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन डेल एक्स एंड प्लस एक्स एन माइनस टू डेल एक्स स्क्वायर एंड फैक्टोरियल एन माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल एन सो अब सो ये चलता जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये हमारे पास जो है ये एक्सप्रेशन यहाँ पे डेल वाई है, तो इसमें अब हम ये करते हैं कि हम इसको डिवाइड करवा लेते हैं, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय डेल एक्स। डेल एक्स से हमने दोनों तरफ डिवाइड करवाना है, तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन बनेगा डेल वाई ओवर डेल एक्स, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा n एंड एक्स एन माइनस वन डेल एक्स प्लस यहाँ पे जो है हमारे पास एक्स एन माइनस टू डेल एक्स स्क्वायर एन एंड एन माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल, ये चलता जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमने कंसीडर किया है, तो इसमें हमारे पास ये हमने डेल एक्स सब जगह पे डिवाइड करवाना है, यहाँ पे भी हमने डेल एक्स डिवाइड करवाना है, तो ये यहाँ से कटेगा। तो बाकी जो हमारे पास एक्सप्रेशन बचेगा वो ये होगा, यहाँ पे ये एक्सप्रेशन होगा डेल वाई ओवर डेल एक्स इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन, और यहाँ से मैं एक काम कर रहा हूँ, डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो करवा रहा हूँ। ठीक है, जो हमने प्रूफ करना है वो ऐसे करना है कि हमारे पास डेरिवेटिव अप्रोचेस टू ज़ीरो है, तो आगे जहाँ पे भी डेल एक्स है वो इसको यहाँ पे जब ज़ीरो के अप्रोच करवाएंगे यहाँ भी ज़ीरो आ जाएगा। आगे फिर जितने एक्सप्रेशन आएंगे डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो करना है, तो डेल एक्स ओवर डेल वाई ओवर डेल एक्स, तो ये हमारे पास डेरिवेटिव होता है बेसिकली, इसको जो है हम डी वाई ओवर डी एक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो रिज़ल्ट आया वो ये है। तो अब हमने प्रूव कर लिया है कि जब हम डी ओवर डी एक्स ऑफ कोई भी अगर हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है वाई, तो जब हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं तो उसका आंसर आता है एन एक्स एन माइनस वन, तो ये रिज़ल्ट आता है। तो थोड़ा सा मैं दोबारा आपको बता देता हूँ।
तो यहाँ से हमारे पास जो ये फंक्शन दिया हुआ है इसको हमने कंसीडर किया है। ये फंक्शन कंसीडर करने के बाद उस पर हमने जो है जो पावर रूल है, पावर रूल लगाने के बाद इसको ओपन किया है, और जैसे हमने इसको ओपन किया तो ओपन करने के बाद हमारे पास ये रिज़ल्ट आ चुका है। तो यहाँ से हमने ये प्रूफ करके दिखा दिया। तो इस तरह से हमने इसको प्रूफ करना